एक व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक दीवार पर एक पेपर चिपका है और उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये अगर मिल जाएं तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस व्यक्ति का मन वहां जाने के लिए करने लगा। उस व्यक्ति ने पते को मन ही मन याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद उसने आवाज़ लगाई तो देखा गली के आखिर में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे कमर झुकाकर निकलकर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वह बूढ़ी अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने कहा, माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे हैं वह मुझे मिले हैं। यह रहे आपके 50 रुपये, आप इसको अपने पास रख लो। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 25 से 30 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है और यह तरीका अपनाया है। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने 50 रुपये तो अपने पास रख लिए, लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वह संदेश जरूर फाड़कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर कहा कि जैसा आप कह रही है ठीक है, मैं वैसा ही। थोड़ी दूर जाने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 25-30 लोगों को भी उस बूढ़ी औरत ने यह संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने अब तक वह संदेश नहीं फाड़ा, तो फिर मैं उसे क्यों फाड़ दूं। उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए भी बहुत आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए आदर से भर गया। उस व्यक्ति ने उस संदेश को नहीं फाड़ा, उसको वैसा ही वहाँ पर चिपके रहे। दोस्तों, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं तो अनोखे तरीके हैं। अगर आपके अंदर किसी को मदद करने की इच्छा हो तो आप किसी न किसी रूप में उस ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें।